सियासी संकट कैसे आन पड़ा? अगर हम बात करें गोवा की, तो जिस तरह से कांग्रेस में टूट की खबरें, ये कांग्रेस के लिए चिंता भरी खबर है। 3 साल पहले कांग्रेस के 10 विधायकों ने बीजेपी का दामन थामा था। उस समय भी कांग्रेस ने यही आरोप लगाया कि प्रलोभन दिया गया उन नेताओं को। लेकिन अभी जो हालात बने हैं, जो 5 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने की खबरें हैं, क्योंकि 11 विधायक हैं कांग्रेस के गोवा में, और अगर महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बाद गोवा की ऐसी तस्वीर होगी तो फिर सवाल तो खड़े होंगे। और कांग्रेस अब बीजेपी पर सवाल अब खड़े कर रही है और साथ में सफाई भी दे रही है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पार्टी के विधायक नाराज नहीं है और कहीं से भी टूट की खबरें नहीं है। चारुल, बिल्कुल, देखिए कांग्रेस कितना भी ये बात कह दे कि दरअसल कोई भी फूट नहीं है, लेकिन हकीकत क्या है वो हर कोई जानता है। 7 विधायक उस दौरान कहां थे जिस दौरान कांग्रेस की ओर से बैठक बुलाई गई थी? आगे की जानकारी अंशिका। बिल्कुल चारुल, देखिए अभी मौजूदा समय में अगर हम गोवा की राजनीति की बात करें तो फिलहाल अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि 7 विधायक ऐसे हैं जो अब एक होटल में मौजूद है, साथ में बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले गोवा की जो स्थिति है वो देखिए आप, बीजेपी के 20 और महाराष्ट्रवादी गोमांतक के पास 2 है, अन्य के पास 6, और गोवा की जो स्टेट पार्टी है उनके पास कितनी सीट है ये आपको दिखा रहा है, और कांग्रेस के पास 11 है। कांग्रेस के जो 7 विधायक हैं वो मौजूदा समय में अभी बैठे हैं होटल में और बातचीत कर रहे हैं, रणनीति तैयार कर रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र की तस्वीर तो आप सब जानते ही हैं। महाराष्ट्र में आपने देखा ही कि होटल जो केंद्र है वो महाराष्ट्र की सियासत का बना, और अब यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कि आखिर गोवा में होटल में जो बातचीत हो रही है वो किस चीज को लेकर हो रही है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से वो यही कि 7 विधायक ऐसे हैं जो बातचीत कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, और बीजेपी के भी संपर्क में वो हैं कहीं ना कहीं। लेकिन मौजूदा समय में कुल सीटें की अगर हम बात करें तो 40 सीटें हैं गोवा में, और बीजेपी के पास 20 है, कांग्रेस के पास 11 है, महाराष्ट्रवादी के पास 2 है, गोवा फॉरवर्ड पार्टी के पास 1 है और अन्य के पास 6 है। ये है पूरा समीकरण गोवा का। अब देखना होगा कि आखिर इस पूरे गोवा की राजनीति में, गोवा की सियासत में क्या होता है। सागर, बिल्कुल, हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि सर्राफ जुड़े हैं। रवि, जिस तरह हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, महाराष्ट्र के बाद अब पड़ोसी राज्य गुजरात में भी कांग्रेस जो पूरी तरह से कमजोर होती नजर आ रही है। 7 विधायक जिनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें। बिल्कुल, देखिए नाराजगी है विधायकों की, और नाराजगी ये एक आज तैयार नहीं हुई। इसके पीछे हमें देखना पड़ेगा 1-2 साल से लगातार जो वहाँ के जो विधायक हैं वो नाराज चल रहे थे। प्रभारी दिनेश गुंडूराव के उनके कार्यकलाप को लेकर कि जिस तरीके से वो कार्य वहाँ पर कर रहे थे, तमाम विधायकों और कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उन्हें उपेक्षित रखा गया है कई कार्यक्रमों से। CLP पद को लेकर नाराजगी है कि माइकल लोबो जो कल तक भारतीय जनता पार्टी में थे वो कांग्रेस में शामिल होते हैं और उनको CLP बना दिया जाता है। इस बात को लेकर भी वहाँ के जो स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं और जो विधायक का पूरा एक समूह है वो तमाम लोग नाराज चल रहे थे माइकल लोबो के नाम को लेकर। फिलहाल अगर बात करें तो देखिए माइकल लोबो को पद से हटा दिया गया है। अब कांग्रेस के अंदर से ही जो नेता होंगे उन्हें CLP पद दिया जाएगा, पर फिलहाल नाराजगी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। 6 से ज़्यादा विधायक जो हैं इस वक्त मोबाइल स्विच ऑफ किए हुए। दिल्ली से मुकुल वासनिक को जो है सोनिया गांधी ने वहाँ भेजा है पर्यवेक्षक बनाकर, और इस बात को टटोलने के लिए और तमाम विधायकों से संपर्क करने के लिए जो आज नाराज हो चुके हैं कांग्रेस पार्टी से। मुकुल वासनिक पहुंच चुके हैं। अब देखना ये होगा कि मुकुल वासनिक का फोन कितने विधायक उठाते हैं, कितने विधायकों तक उनका संपर्क हो पाता है, पर इस बात की संभावना बहुत तेज है कि 6 से ज़्यादा विधायक जो हैं इस वक्त नाराज चल रहे हैं और उनके फ़ोन जो है गोवा में बंद है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी कवायद की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि उस नाराजगी को दूर किया जाए, पर नाराजगी आज रवि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इस समय नाराजगी देखिए विधायकों के मन में था जब महाराष्ट्र के अंदर तो हमने देखी है सियासी हलचल, लेकिन अब गोवा के अंदर कांग्रेस बार बार ये सफाई दे रही है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या अंदर कुछ और चल रहा है, कांग्रेस कुछ और कह रही है कैमरे के सामने? देखिए जाहिर बिल्कुल सागर, देखिए कांग्रेस पार्टी और जो कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं एक तो इस मामले पर बोलने से दिल्ली से मना करे, पर अगर गोवा की बात करें तो वहाँ पे कोशिश लगातार है कि जो टूट फूट हुई है उसे किसी तरह से संभाल लिया जाए, संख्या बल ज़्यादा ना हो कि पता चले कि संख्या बल ज़्यादा हो जाए तो एक बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ सकता है। तो ऐसे में अब कांग्रेस की कवायद है, वहाँ के प्रदेश यूनिट की कवायद है कि विधायकों को रोका जा सके, विधायकों का जो नाराजगी का जो संख्या बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं 10-11 तक ना पहुंच जाए, क्योंकि ज़्यादा वहाँ पर विधायक भी नहीं है। 11 विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, उसमें से कई विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी और अन्य दल से कांग्रेस में शामिल हुए थे और विधायक बने। इसी बात की नाराजगी जो है तमाम वहाँ के स्थानीय जो नेता हैं
कार्यकर्ता हैं उनके बीच में है कि भारतीय जनता पार्टी से नेता आते हैं और यहाँ पर पद पा लेते हैं, और जो पार्टी के अंदर जो संघर्ष कर रहे हैं उनको पद नहीं दिया जाता है। प्रभारी दिनेश गुंडू राव हैं, उनके ऊपर वहाँ के नेता आरोप लगा रहे हैं कि प्रभारी नदारत रहते हैं और जब आते हैं कार्यक्रम करते हैं तो वहाँ चलिए ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।